हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं किसके, हिस्ट्री के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपकी जो माइंड की क्लियरिटी है वो बहुत अच्छी रहे और जो आपका कन्फ्यूजन है वो आपका बिल्कुल ना रहे। अच्छा, आपने देखा होगा 26 पे हमारी जो क्लास है वो फिनिश हो गई थी, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं उसको राजस्थान के एकीकरण के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, उसको मैं पढ़ता हूँ। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? देखिए, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने बता दिया है पहले ही कि जो जितने भी ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इस सीरीज में वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो मैं देखता हूं मत्स्य संघ, रिलेट कीजिए। एक ही चीज है, सिर्फ रिलेट करना है, माइंड को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने रट्टे मार रखे हैं, रट्टे मारो, मैं ये नहीं बोल रहा कि रट्टे मत मारो, लेकिन अपने माइंड को यूज करो। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया है कि मत्स्य संघ था पहला, जो पहला चरण था उसमें मत्स्य संघ था, और एक में जब मैंने 4 जोड़ा था तो मेरा 5वां चरण आया था। यानी कि चौथा जो चरण था उसमें ट्रिपल जे बी मैंने बताया था, और जब पहले चरण को चौथे चरण में मिला दिया था तो 5वां चरण आया था। और आपको पता है मैं ट्रिक से करा चुका हूं किसमें, झटका सीरीज में। तो जो 5वां चरण है उसकी डेट कितनी थी, यानी कि 1948 3 बार और 1949 2 बार, तो 15 मई 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं। तो मैं 28, शंकर देव राय समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर। इनका कहने का मतलब यह है कि ऐसा हुआ था जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तो धौलपुर और भरतपुर की जो जनता थी वो चाहती थी यूपी में मिलना। तो उनकी राय को जानने के लिए एक समिति बनी थी, और उस समिति का क्या नाम था कि वो एक्चुअली मिलना कहां चाहते हैं, वो कहां पर रहना चाहते हैं। तो उस समिति का जो नाम था वो मैं बताता हूं, और इसमें वो नाम नहीं दिया है। इन्होंने एक्चुअली क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन मैं आगे आकर आपको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि अभी अगर फ्लो बना होता तो मैं अभी इसको डायरेक्ट करा देता, लेकिन थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअल इसका पार्ट है उसको समझा के और फिर मैं कराऊंगा। तो 28 को हम अभी स्किप करते हैं और अभी चलते हैं 29 पर। देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, बताया था मैंने। क्या उपराज प्रमुख का पद का तो हुआ था सृजन, कब हुआ था, जब अपनी जो सबसे बड़ी रियासत थी जनसंख्या के रूप में, यानी कि जयपुर, जब वो मिल गई थी राजस्थान में, तो जो वहां के शासक थे यानी कि मान सिंह जी थे, वो उनको राज प्रमुख बना दिया गया था। तो भूपाल सिंह, जो कि महाराणा भूपाल सिंह थे, जो कि मेवाड़ के शासक थे, वो नाराज हो गए कि बोले नहीं, हमें भी बनना है, कुछ तो बनाओ। तो जब एक पद सृजित किया गया था वो था महाराज प्रमुख। लेकिन अब इसमें पूछा है राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा राजस्थान कंप्लीट बनकर तैयार हो गया, एकीकरण पूरा हो चुका था, तो उस तारीख को हमारा जो है राज प्रमुख का पद वो क्या गया था, खत्म कर दिया गया था। अभी इसमें आरएस में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसमें इसका आंसर दूसरा माना था, तो आप टेंशन मत लीजिए, जो इसका राइट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट पे बढ़ता हूं तो मिलता है 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख के रूप में जाने जाते थे। अब देखिए, सेम ही क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर। अभी बताया है मैंने, राज्यपाल नहीं, ये तो 1956 के बाद में पद जो है इसका सृजन किया गया था, तो राज्यपाल खत्म। गवर्नर जनरल इंडिया लेवल पे होता था, ये भी खत्म। महाराज धीराज, तो ये तो पुराने जमाने में शासकों को, राजाओं को जब लड़ाई करते थे तगड़े तगड़े लेवल पे, तब ये उपाधि दी जाती थी। तो एलिमिनेशन मेथड अपनाया है मैंने और यहाँ पे टिक कर दिया है, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो क्या है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तरह है वो जिस तारीख को दिया गया था, बेसिकली वो तारीख कौन सी है। तो वर्तमान स्वरूप देखिए, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को अधिकारी यानी कि संवैधानिक रूप से जो है मान्यता मिली थी। तो अगर मैं देखता हूं 26 जनवरी 1950 का राइट आंसर होना चाहिए, और होगा भी, क्यों, वर्तमान स्वरूप जिस तारीख को दिया गया था। और अगर मैं पूछूं संविधान संशोधन के बाद यानी कि पूरा, तो यह हो जाएगा 1 नवंबर 1956। ठीक है, थोड़े वर्ड में थोड़ा फर्क है, इसी फर्क को समझना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए और रेट लगाने की नौबत ना आए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों की जनता को, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन पे जैसे ही जाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी समिति जिसने ये बताया था कि जो धौलपुर और भरतपुर की जो जनता है वो कौन सी, कहां, किस रियासत यानी कि किस जगह पे मिलना चाहती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा एक, यानी कि डॉक्टर शंकर देव राय समिति। और अगर मैं बात करता हूं इससे पिछले क्वेश्चन की, जब मैंने बोला था कि आप एक क्वेश्चन आगे आएगा उसको देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं उस क्वेश्चन पे। और उस क्वेश्चन पे, उससे पहले रुके एक मिनट, देखिए वो ये जो कमेटी थी इसमें अध्यक्ष सहित कितने जो है मेंबर थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये तो अध्यक्ष थे, मैं लिख देता हूं अध्यक्ष। और आर के सिद्धावा ये उसके सदस्य थे, प्रभु दयाल जी भी उसके सदस्य थे, और जो एम एस जैन है वो इसके सदस्य नहीं थे। तो ये जो अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे उसमें, टोटल 3। तो जो वो क्वेश्चन था मेरा, उसमें कितना आंसर जो हो जाएगा आपका, एक सेकंड, वो हो जाएगा कहां पर है, ये रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने वो भी नाम भी बता दिए हैं, वो हो जाएगा 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उस क्वेश्चन पे जैसे ही चलते हैं तो देखते हैं। हाँ, ये हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए तैयार था? अभी बताया है, भरतपुर और धौलपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विलीनीकरण के लिए तैयार था। बताइए, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरा 1 और 3, 1 और 3। लेकिन इसमें ऑप्शन 1 चूज करना है, हो गया ना कंफ्यूज। देखिए, अब इन दोनों में से आपको सटीक आंसर चूज करना है, और जो सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा 3, यानी कि धौलपुर। धौलपुर की जनता मेजोरिटी में चाहती थी कि वो कहां पर जाए, यूपी में जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, यानी कि 1 प्लस जब मेरा 4 हुआ था तो मेरा 5 आया था। तो समिति कौन सी थी बताइए? वो समिति थी मेरी पी सत्यनारायण समिति। नहीं सॉरी, ये पी सत्यनारायण समिति कौन सी थी मैं बताता हूं आपको। देखिए, जयपुर को राजधानी बनाया जाए, बीकानेर को शिक्षा क्षेत्र दिया जाए, जो इन चीजों से रिलेटेड जो समिति थी वो थी मेरी पी सत्यनारायण समिति। और डॉक्टर शंकर देव राय समिति जो थी उसका मतलब ये था कि जो भरतपुर और धौलपुर वाली जनता है उसको कहां पे लिया जाए, राजस्थान में लिया जाए। और वहां से जो समिति गठित हुई थी वो कौन सी समिति थी, ये वाली। थोड़ा रिलेट करो, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। और ये यहाँ पे क्विट करना पड़ेगा एक बार मेरे को, और फिर दोबारा से नोटेशन। और ये चलो, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? देखिए 3 श्रेणी थी, मैं लिख देता हूं A, B, C। ए श्रेणी तो वो थी जहां पर गवर्नर जनरल डायरेक्ट रूल किया करता था, ठीक है। बी श्रेणी वो थी जिसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक। और सी जो श्रेणी थी वो मेरी वो थी जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो राजस्थान में कौन सी श्रेणी हुई? बी, क्योंकि मैंने खूब ट्रिक में भी बताया है, यहां पर एजीजी था, एजीजी था, एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगर मैं बात करता हूं सी की, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में क्या थी? यूनियन टेरिटरी थी, केंद्र शासित प्रदेश था। तो राजस्थान की अगर बात करता है तो हो जाएगा द्वितीय श्रेणी, और अगर अजमेर मेरवाड़े की बात करता है तो हो जाएगा तृतीय श्रेणी। इसको ए भी बोल सकता हूं, इसको सी बोल सकता हूं, इसको बी बोल सकता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में खूब अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? हो चुका है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 1 नवंबर 1956। एक बात और बता दूं मैं आपको, आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, उनकी डेट पूछी गई थी। आज तक भी मामला कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन उसका समाधान नहीं आया। उन्होंने ये डेट ना मानी नहीं थी। उनका मानना ये था कि यहां से तो ऑफिशियल बने थे, उससे पहले ही बन चुके थे राज्यपाल, तो ठीक है। जबकि राज्यपाल का गठन, राज्यपाल पद का
जो सृजन है वो कब किया गया था? 1 नवंबर 1956। और इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों ने क्या लगाई थी? रिट लगाई थी। चलिए अभी फिलहाल इसका आंसर गुरमुख निहाल सिंह है। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? मैंने बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया था और झटका सीरीज में भी मैं बता चुका हूं। टोडगढ़ क्या है? अजमेर में एक पहाड़ी है, चोटी है और हिस्सा है। तो इसको राजस्थान में कब विलय किया गया था? आपको पता है, जब अजमेर मेरवाड़ा को किया गया था। तो अजमेर मेरवाड़ा को कब करा गया था? 7वें चरण में किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा, आबू और दिलवाड़ा, ठीक है। और सिरोही को कर लिया गया था 6ठे में, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा, दिलवाड़ा और क्या बोलते हैं उसको, अभी बताया था आबू, इनको करा गया था 7th स्टेज में। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट बढ़ता हूं। कितने सोपानों में सिरोही का विलय किया गया था? अभी बताया। सिरोही का जो है विलय हो गया था 6ठे में। अब देखना 6th में सिरोही को मिला लिया गया था, लेकिन क्या हुआ? आबू और दिलवाड़ा जो ये 2 क्षेत्र थे, ये जो 2 क्षेत्र थे सिरोही के, इनको नहीं मिलाया गया था। इनको 7th स्टेज में ले जाकर जो है राजस्थान के अंदर सम्मिलित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि 2 सोपानों में जो है सिरोही का जो क्या किया गया था? विलय किया गया था। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? देखिए 5 जनवरी 1949 अभी बताया। लास्ट स्टेज कब चल रही थी? 26 जनवरी 1950। उसके बाद 1 नवंबर 1956 यहां पे लिखी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सिरोही है वो पहले राजस्थान का पार्ट नहीं था। तो किसका पार्ट था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उसको जो है गुजरात में सम्मिलित कर लिया गया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? गुजरात। और गोकुल भाई भट्ट जिसे हम राजस्थान का गांधी कहते हैं, उनके कहने के ऊपर इस सिरोही को वहां से वापस लेके आके और मेरे राजस्थान में क्या करा गया था? सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अजमेर और आबू। अजमेर और आबू अभी बताया था आपको, अजमेर और आबू। अभी आप एक बात सोच रहे होंगे कि सर सही करवा रहे हो ना, तो मैं बता देता हूं भाई साहब, कंप्लीट वीडियो देखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो भाई। अगर आप लोग मेरे से देख रहे हो, पढ़ रहे हो ना, तो आपके मन में कंफ्यूजन आना वाजिब है, और उस कंफ्यूजन का अंत तुरंत मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। दोबारा से पढ़ो। अब एक बात बताओ मुझे, जिस टाइम स्टार्टिंग में क्या किया गया था? 5 जनवरी 1949 इन्होंने डेट दी है। 5 जनवरी 1949 इन्होंने डेट दी है, और ये डेट के टाइम कहां किसको सौंपा गया था? ये सौंपा गया था बंबई को, ना कि गुजरात को। अगर 1948 देता तो ये था, लेकिन 5 जनवरी 1949 को अगर ये डेट देता है तो वो डेट आती है किसके अंतर्गत? बंबई के अंतर्गत। किसको? सिरोही को जो है, सिरोही का जो शासन है वो किसको दे दिया गया था? बंबई को। कंटिन्यू बने रहो, डाउट एक भी नहीं छोड़ूंगा, और नहीं गलत, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अगर आप कंफ्यूज होते हो तो गलत बात है। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि इसका ज्यादातर आंसर आप लोग गुजरात ही करोगे, और अभी तक भी गुजरात पढ़ रखा था आपने, लेकिन बस उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दोबारा से इसको क्या करा है? रीचेक करवाया है आपको, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में जो है विचार आ रहे हो कि सर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है। आबू के साथ अगर आप लेना चाहे तो दिलवाड़ा को भी ले सकते हैं, दिलवाड़ा। एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सॉरी, ये क्या हो गया? देखिए इन्होंने पूछा, बहुत गजब क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर
किसकी सिफारिशों के आधार पर। अब पहले तो यह पता होना चाहिए आपको क्या कि 1 नवंबर 1956 को जो है अपना आबू दिलवाड़ा को किसमें मिलाया गया था, किसमें मिलाया गया था, राजस्थान में मिलाया गया था। अब चूंकि यहां पर पूछी गई है सिफारिश, तो जो 7वां संविधान संशोधन था हमारा, उसकी जो सिफारिश थी वो बना था हमारा फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, और जिसके अध्यक्ष थे कौन, फजल अली। हृदयनाथ कुंजरू और पन्नीकर साहब, ये दोनों उसके सदस्य थे राजस्थान से। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, तो किसकी सिफारिश थी, किसकी सिफारिश थी, तो सिफारिश थी मेरी फजल अली की। लेकिन सहयोग किसका था, प्रयास किसके थे, गोकुल भाई भट्ट के। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अगर सिफारिश पूछता है तो फजल अली की, फजल अली आयोग की, ठीक है। और अगर प्रयास पूछता है तो गोकुल भाई भट्ट का होगा, क्योंकि इसीलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का गांधी। नेक्स्ट, ऐसा मजा आएगा। किसने माउंट आबू को, अब देखो आ गया ना वही नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। योगदान, प्रयास किसके थे, प्रयास थे मेरे गोकुल भाई भट्ट के। सिफारिश की थी फजल अली की। नेक्स्ट बढ़ता हूं। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, पढ़ते हैं। अजमेर मेरवाड़ा बिल्कुल करा गया, 7वें में करा गया था भाई, बिल्कुल सही है। सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया, सुनील टप्पा का विलय राजस्थान में किया गया था, ना कि सिरोज का। सिरोज को तो कहां पे भेज दिया गया था, सिरोज को तो एमपी में भेज दिया गया था, मध्य प्रदेश में भेज दिया गया था। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में राजस्थान में सम्मिलित किया था, गलत, सबसे गलत तो यही है, क्योंकि इसको तो सबसे पहले मिलाया गया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल 1 और 3, 1 और ये सही है, ये सही है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था, भाई साहब देखिए बताया मैंने अभी, क्या बताया कि जो अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये जो था वो एक यूटी था, अंग्रेजों की था। यहां पर मुगलों ने भी शासन किया था, और मैंने बताया था आपको कि यहीं पर अंग्रेज भी आकर टिके थे, और यहीं से ही जो मुगल है वो राजस्थान को रेगुलेट किया करते थे, नियंत्रित किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, यानी कि अजमेर का मुख्यमंत्री है वो है कौन, हरिभाऊ उपाध्याय। एक पत्रिका है इनकी, समाचार पत्र, क्या, त्याग भूमि, बहुत बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। त्याग भूमि, दा साहब कहते हैं इनको, दा साहब, याद रखना। नेक्स्ट बढ़ता हूं। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताओ। करवा रखा है, किसमें करवा रखा है, झटका सीरीज में करवा रखा है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। अभी नहीं बताऊंगा, पूछो क्यों, तब तक आप सोचो, मैं तब तक लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं। देखो, मेवाड़ में धारा सभा, मेवाड़ प्रजामंडल की बात है, जब क्या हुआ, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन की बात है, वहां पे धारा सभा का निर्माण हुआ था, आप बताओगे कितने सदस्य थे। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था, वहां पर धारा सभा का गठन हुआ था, आप बताओगे कितने सदस्य थे। और अजमेर में जो विधानसभा थी, इसमें मैं बताऊंगा कितने सदस्य थे, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट बढ़ो, दिमाग पर जोर दो, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन में करवा चुका हूं, और वहां पे इन दोनों के बताए थे, आज इसमें बता दूंगा, तीसरी बार बता दूंगा, ठीक है। अभी आप अपना दिमाग लगाओ। नेक्स्ट बढ़ो। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने की कोशिश की थी। एक फ्रेज सुनी है आपने, एक फ्रेज है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम तो उसका नयन सुख है, लेकिन बाबूजी को दिखता है नहीं। नाम तो इतना मजबूत रखवा रखा है, देखो नाम तो इतना मजबूत रखवा रखा है, लेकिन काम इनके देख ही रहे हो अब। तो जो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हनुमंत सिंह, जो कि जोधपुर के शासक थे, ठीक है। एक सुमनेश त्रिपाठी जी थे, और उनका एक समाचार पत्र था रियासती, क्या नाम था, रियासती।
1945 में प्रकाशन हुआ था और इसी न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला था कि ये एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं। और जो अपने वो थे ना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भावनाओं को भांपकर और जब इनको कहां पर ले गए थे, राजस्थान में इनका क्या करा गया था, विलय करा गया था। स्टेज कौन सी थी, बताया था ट्रिपल जे बी यानी कि 4th स्टेज। रिलेट करूंगा, टेंशन मत लो, आप तो देखते जाओ बस। एकीकरण के समय किस, अच्छा ये तो हो गया ना। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे, इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, याद करो। मैं बता देता हूं एक्चुअली क्या है कि कंफ्यूजन ये होता है, एक तो था भारत में विलय, भारत विलय पत्र, और एक था राजस्थान में एकीकरण, राजस्थान में एकीकरण। देखिए क्या हुआ, जो भारत में मिलने की जो सिफारिश यानी कि अनुकंपा जिसने की थी ना, वो तो थे बीकानेर शासक, बीकानेर, कौन, शार्दुल सिंह। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। और जो एकीकरण के टाइम पे जिसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो थे कौन, अलवर के शासक तेज सिंह। केस चल रहा था, मैं ऐसा हुआ नहीं था, केस चल रहा था, इन्होंने सोचा होगा कि भाई साहब राजस्थान में मिल जाते हैं, हो सकता है केस वेस से छुटकारा मिल जाए, इसीलिए इनको क्या राज प्रमुख की उपाधि भी नहीं दी गई थी, इनको नहीं बनाया गया था। किसको बनाया गया था, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट बढ़ता हूं। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को राजपूताना गुजरात मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया, बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, दिमाग लगाओ, सोचो। देखो अब इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअली, और कंफ्यूजन इस बात का रहेगा कि जो सबसे बड़ी रियासत थी, जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी अपनी जोधपुर की क्षेत्रफल वाइज, मारवाड़ जिसे हम कहते हैं, लेकिन जो जनसंख्या वाइज थी सबसे बड़ी वो थी जयपुर। अब कौन इतना दिमाग लगाएगा, लेकिन जो सबसे खतरनाक आदमी थे ना उन्होंने ये दिमाग लगाया था, और जो उस टाइम पे ज्यादा अग्रेसिव थे ना वो कौन थे, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। तो जो ये दिमाग लगाया ना राजस्थान यूनियन का गठन करने के लिए, तो वो दिमाग लगाया था मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए कितनी रियासत थी। मैं पहले ही सबसे पहले पार्ट में बता चुका हूं कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। लेकिन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था कि राजस्थान धौलपुर और भरतपुर की जो जनता है वो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी, तो वो कहां पर मिलना चाहती थी, वो मिलना चाहती थी किसमें, अपने यूपी में। लेकिन अगर उन दोनों में से भी पूछा जाए तो जो नहीं मिलना चाहती थी उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धौलपुर। कि ये लोग थे, ये ज्यादा किसकी तरफ झुकाव था इन लोगों का, यूपी की तरफ। तो जो सबसे लास्ट में मिली थी रियासत वो कौन सी थी, धौलपुर। सबसे ये बोलती है इसने बाद में अधिमिलन पर पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बाद में नहीं, पहले ही संघ में मिल गई थी, मत्स्य संघ में, लेकिन इन्होंने एक्चुअली लेट हस्ताक्षर करे थे, वो जो सिफारिश हो गई थी तब। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे। देखिए टाइप राइटर से स्पेशल लिखवा के लेके आया हूं भाई साहब, ताकि आप देख लें। अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि आप कंफ्यूज होते हैं तो ठीक है, मत मानो, लेकिन यहां पे देखो महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है, पहली बात तो ये। और यहां पे पूछा है वीटी कृष्णमाचारी ये किस राज्य के दीवान थे, तो ये हो जाएगी जयपुर के। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एस वेंकटाचारी तो ये किसके दीवान थे, ये थे बीकानेर के। ठीक है, याद करवाता हूं, देखो वेंकटाचारी को मैं बोलता हूं वेंकटाचारी। मैंने अभी एक ट्रिक बनाई थी तो उसमें बताया था जो अपना पूर्वी राजस्थान है वो वै को बै बोलता है। ठीक है, तो मैं वै को बै बोल रहा हूं वेंकटाचारी, और यहां से बोल रहा हूं बीकानेर। तो फर्स्ट लेटर उठा रहा हूं दोनों चीजों का, खत्म। तो बोलो बेबी,
ठीक है। तो यहां से आपको अगर दिखेगा वेंकटाचारी तो बी आपको पहले दिखेगा, क्योंकि बेबी पे तो नजर सबकी होती है। चलो ठीक है। और ये लेकिन वेंकटाचारी बीबी पे नजर सबकी होती है, लेकिन बीवी पे नजर नहीं होती। देखो यहां से बीबी मिल सकता है आपको, बीबी, लेकिन यहां पे नजर नहीं। अपने बच्चे पे वो करो, ध्यान दो, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं, बस कैसे भी करो याद हो जाए। हमारा उद्देश्य ज्ञान बांटना नहीं, बल्कि क्या पाना है, नौकरी पाना है। साम दाम दंड वेद कुछ भी अपना लो और नौकरी ले लो। भविष्य सुधर तो क्या, सुधरा तो अभी भी पड़ा है, लेकिन क्या हो जाएंगे, थोड़े भाव बढ़ जाएंगे आप लोगों के भी। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ, हाड़ौती भाई हाड़ौती संघ कौन बनाएगा, सोचो, दिमाग लगाओ। हाड़ौती संघ वो लगाएगा जो सबसे पहले तो हाड़ौती में राज कर रहा होगा। अब हाड़ौती में आज के टाइम पे आ रहे हैं 4 जिले, तो उस टाइम पे भी आ रहे होंगे। रियासत थी, बिल्कुल थी, झालावाड़ रियासत थी, आपको पता है, कोटा थी, ठीक है, बूंदी भी थी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ उस टाइम पे, किस टाइम पे, एकीकरण के टाइम पे उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग था वो कौन था, बताओ। उस टाइम पे कौन सी रियासत थी सबसे स्ट्रॉन्ग, वो थी कोटा। और ये दिमाग जो जहरीला दिमाग है वो कौन लगाएगा, कोटा के साथ साथ नाम में भी मारा है, गजब आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिलेट करो, दिमाग लगाओ, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अगर चीजों को रिलेट करोगे ना तो बाई गॉड मजा आ जाएगा। ये करवा चुका हूं मैं इसको डायरेक्ट मिला दूं कहो तो। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 1948 में थे, 18 25 18 में 7 जोड़ा था 25 आया था। फिर पहले वाले 18 में जब 1 महीना जोड़ा था तो 18 अप्रैल आ गया था। तो ये बोल रहा है कि तृतीय चरण यानी कि 18 25 18 देख लो कहां पे सही है। अच्छा इसमें क्या पूछा है, सुमेलित नहीं, ये पूछा है, ये तो सुमेलित है। चतुर्थ जो चरण था वो 1948 में ना होकर कौन से में था, 1949 में था। तो ये गलत हो गया, ठीक है। पंचम चरण ठीक है, ये ठीक है, आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। एक बार झटका सीरीज देख लेना, झटका सीरीज से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आप फिर भी नहीं देखते हैं तो आपकी मर्जी, हमारा तो किया जा रहा है, हमारा काम तो भाई बताना है। देखो आपकी राजी, ना देखो आपकी राजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको 8वां आश्चर्य कहा है। 7 अजूबे तो आपने बचपन से सुने होंगे, दादी नानी सब बोलती है। तो 8वां अजूबा किसने कहा है, 8वां आश्चर्य जो है वो किसको कहा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये चलेगा मेरा जैसलमेर को कहा है उन्होंने 8वां अजूबा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे, मैंने बोला था कल, बता दिया था ट्रिक में। जो ठिकाने थे उनको एक्चुअली क्या होता है, उनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, नॉन सैल्यूट स्टेट कहलाते थे। और मैंने ट्रिक बताई थी कहां पर, नकुल, कहां पर बताई थी, पार्ट फर्स्ट में भी बताई थी और वहां पे भी बताई थी, क्या बोलते हैं, झटका सीरीज में। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना भाई सब, मजा आ जाएगा। नॉन सैल्यूट लावा था, कुशलगढ़ था, नीनू था, तो इसका मतलब ऑल हो गया। नेक्स्ट, अच्छा उसमें मैंने इनके शासक भी बताए हैं, उसको भी देख लेना और मैं दोबारा से बता दूंगा अभी, ठीक है। तो चलो एक बार बताऊं क्या, नहीं अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा मैं वो क्वेश्चन बता देता हूं एक बार, जो कौन सा था, धारा सभा का था। प्रजामंडल में आप बताओगे कमेंट करके, दोनों मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के में, जो मेवाड़ और जयपुर में जो धारा सभा का गठन किया गया था उसमें कितने सदस्य थे, आप बताओगे कमेंट करके। और अजमेर का क्वेश्चन आया, अजमेर में मैं बता देता हूं 30 सदस्य थे, ठीक है, अजमेर की विधानसभा में या धारा सभा में कहो, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल टाइम कितना लगा था, पार्ट फर्स्ट में बताया था 7 + 7 होता है 14, लेकिन ये होता है गणित में। अगर राजस्थान की हिस्ट्री की बात करूं तो आपको करना है 8 7 14, 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब बोलो वाह। नेक्स्ट, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, बच्चा जानता है। अगर आपने अभी तक क्लास को पूरी देख लिया है तो आप क्या पढ़ा, तो आपने आपके अग्रज बता देंगे, अगर वो भी बिना पढ़े। और हमारी इस तरह से क्या हो गई है, ये सीरीज खत्म हो गई है। अच्छा मैंने बता दिया ना, सुनील टप्पा जो था उसको राजस्थान में विलय करा गया था, कहां से लेकर के, मालवा प्रदेश से लाके, ठीक है। सिरोज जो था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था, यहां से कहां पे ले जाया गया था, एमपी में ले जाया गया, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं झटका सीरीज के बारे में। देखिए झटका सीरीज जो है उसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको बहुत कम टाइम में कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, कैसे भी बताऊं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, याद करवाऊंगा, ठीक है। और अगर आपका हमारे लिए कोई सजेशन है
तो आप अपने नाम को छुपाकर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्या बोलते हैं विशेषता है उसको गुप्त रखा जाए, तो आप हमें hello.oke jobs इंस्टा आईडी बता रहा हूं, और एक है mr.jm_sharma। ठीक है, तो आप हमें क्या बता सकते हैं, यहां से अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं, जो आपके क्वेश्चंस हो, डाउट हो मन में, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ। जब तक देखते रहिए ओके जॉब्स, और हमें यूं ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।